डायरेक्टर इज नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप एनीमोर. प्रोड्यूसर इशू में भी बहुत बड़ा इशू है. साउथ में ज्यादा है और नॉर्थ में बहुत कम है, जो है मार्केट एंड रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स. मैं सोचता हूँ कि दे आर लाइक अ पिलर ऑफ सिनेमा, जो वाला एस्पेक्ट. इसमें क्या हो रहा है कि एनी गाय हु वांट्स टू बी अ डायरेक्टर, ही डज नॉट. हेलो गाइस, मेरा नाम है डैक और ये है मेरा फर्स्ट वीडियो इन माय चैनल. और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे. फिल्म रिलेटेड है. मैं एक फिल्म रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा और मैं इससे पहले ही बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आप जो भी कंटेंट देखोगे, इट इज़ नॉट जनरेटेड बाय एआई या फिर किसी और के ओपिनियन से मैं कॉपी नहीं करूँगा. मेरे खुद के ओपिनियंस होंगे, वो कितने भी वियर्ड हो, कितने भी अनलॉजिकल हो या कितने भी वो अलाइन ना कर सकते हैं तुम्हारे ओपिनियंस के साथ. तो बहुत वियर्ड ओपिनियंस से हम बात करने वाले हैं. तो शुरुआती मैं ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक से बात करना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि डायरेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है? मतलब कम होता जा रहा है मतलब क्या? बहुत सारे डायरेक्टर्स तो आ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं है. मेरा मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ डायरेक्शन बहुत ही कम हो चुका है अभी के जनरेशन में. डायरेक्टर्स आर वेरी वीक का मतलब उनका स्किल वाइज, क्योंकि 50% ऑफ द डायरेक्टर्स आर नॉट इवन सीन एज एन आर्टिस्ट. इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू यू, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स हो गए या बहुत सारे हिंदी पिक्चर हो गए, बहुत सारे तेलुगु पिक्चर्स, तमिल, जो भी लैंग्वेज में फिल्म्स एंजॉय करते हो, आप नोटिस करोगे कि यार मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता है कि देयर आर मल्टीपल फिल्म्स, 1000 फिल्म्स अ ईयर वी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ. एंड हॉलीवुड में भी जब आप कोई एवेंजर्स का मूवी देखोगे, यू नो कि केविन फैगी ने ही बनाया है ये. यू आर हैविंग द क्लैरिटी. पर यार हर फिल्म तो वो नहीं बना रहे. देयर आर मेनी अदर डायरेक्टर्स हु आर डूइंग दोस फिल्म्स, राइट? तो आपको उनका नाम नहीं पता होता है अनलेस दे मेक अ बिग आर्ट पीस या हो गया बहुत ब्लॉकबस्टर हिट. यू डोंट इवन नो द डायरेक्टर्स नेम. तो मेरा पॉइंट यही है कि क्यों डायरेक्टर्स आर गेटिंग वीकर इन स्किल सेट. पहले तो लोग ही उन्हें आर्टिस्ट की तरह देखना बंद कर दिया है, तो उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ही ड्रॉप हो चुका है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन. दे ओनली सी देम लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर. मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट है, एक स्क्रिप्ट है, एक स्टार है, एक प्रोजेक्ट हो गया, तुम्हें इसको हैंडल करना है, आउटपुट देना है, बस. दिस इज हाउ पीपल आर सीइंग डायरेक्टर्स दीस डेज. तो उनके तरफ से उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि भाई ये बंदा अच्छा फिल्म बनाएगा. ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम हो चुका है. एक डिसेंट पिक्चर बनाओ, फैन सर्विस करो और जो भी प्रोडक्ट है एक अच्छा क्वालिटी का डिलीवर कर दो. दैट इज मोर देन इनफ फॉर पीपल नाउ. इवन द क्वालिटी इज नॉट गुड, इवन इट इज एवरेज, वो भी एक्सेप्टेबल हो चुका है. कि व्हाट आई बिलीव इज कि यार वो एक बेस्ट आर्ट फॉर्म है इस वर्ल्ड में. देयर इज गेमिंग, ऑफ कोर्स गेमिंग भी आपको उस वर्ल्ड में ले जाता है. पर यार तुम एक एम्प्टी थिएटर में बैठोगे जो 4 साइड्स ब्लैक है और तुम्हें बस कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे. स्लोली 10 मिनट के बाद तुम उस वर्ल्ड में हो और जो भी उस कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है तुम उसको जी रहे हो. यू आर फीलिंग दैट इमोशन. दिस इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मुझे लगता है. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्राफ्टमैनशिप और एक बंदे को सारे क्राफ्ट्स के बेसिक आइडिया के साथ उसका जो माइंड में विजन है उसको इम्प्लीमेंट करना है. दिस इज द बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन. पर आजकल क्या हो रहा है कि ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट और उसके बाद उसको प्रमोशन की तरह डायरेक्शन मिल रहा है फ्रॉम द प्रोड्यूसर. हो जो यू ऑलरेडी नो अ प्रोड्यूसर, दैट्स इवन गुड. या यू आर इन कॉन्टैक्ट विद सम स्टार, यू कुड नरेट अ स्टोरी और उसको पसंद आ गया. तो इसमें मैंने बोला ये सब बेसिक्स है. तो अभी मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ कि क्या होता है. नंबर 1 मेरा ये है कि डायरेक्टर इज नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप एनीमोर. ये तो आप सब अग्री करोगे कि आजकल तो कैप्टन ऑफ द शिप स्टार है. स्टार के बाद उसका असिस्टेंट कैप्टन हो गया प्रोड्यूसर, उसके बाद आ रहा है डायरेक्टर. क्योंकि समझो अब कि अगर आप कोई हॉलीवुड इंटरव्यू देखोगे तो सारे बिग स्टार्स, जो ब्रैड पिट हो गया, डिकैप्रियो हो गया, जो भी है, वो क्या बोलता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि डायरेक्टर ने मुझे उसके विजन में देखा टू प्ले दिस रोल एंड आई एम वेरी लकी टू गेट दिस रोल. टू पुट द डायरेक्टर इन द पोजीशन ऑफ पावर. और I am getting this question that how do you pick films that how do you identify talent and all that. यहाँ पर देखोगे तो एक्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मीडिया की तरफ से कि सर आप कैसे सिलेक्ट करते हो स्क्रिप्ट. सो बेसिकली एक्टर या स्टार जो है वो सिलेक्ट कर रहा है स्क्रिप्ट्स को एंड इट इज फंडेड बाय प्रोड्यूसर आफ्टर दैट स्टार हैज सिलेक्टेड. तो द क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग जो है कि कौन से पिक्चरें बननी चाहिए इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय अ स्टार और सेकेंड अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय अ प्रोड्यूसर. मतलब वेयर इज द डायरेक्टर्स विजन हियर. आप बोलोगे कि यार डायरेक्टर ने विजन लेके एक्टर के पास आया, देन इट इज बीन सेलेक्टेड, तो फिर डायरेक्टर का ही विजन है. दैट्स अ गुड पॉइंट. पर आप गौर से सोचोगे तो थिंक अबाउट इट कि डायरेक्टर को एक पिक्चर बनाना है और उसने एक एनविजन किया है. शुडंट ही गो टू द प्रोड्यूसर एंड नरेट द स्टोरी? या इट यूज्ड टू हैपन, बट अभी ऐसा है कि इन थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ओनली द स्टार पावर मैटर्स, क्योंकि द रिकॉल वैल्यू फॉर अ स्टार फॉर ऑडियंस टू कम बैक टू थिएटर बहुत बढ़ गया है.
तो अभी वो प्रोड्यूसर के पास जा ही नहीं रहा है, दे हैव टू गो डायरेक्टली टू द स्टार। इवन इफ यू गो टू द प्रोड्यूसर, ही विल ऑलवेज आस्क यू टू गो टू अ स्टार एंड कन्विंस हिम। क्या हो रहा है कि एन एक्टर जिसको सेल्फिश रहना है, हिज जॉब इज टू बी सेल्फिश, हिज माइंडसेट इज टू बी सेल्फिश, कि खुद के बारे में सोचो, दैट इज हु एन एक्टर इज। उसको क्या करना पड़ रहा है, ही हैज टू थिंक लाइक अ डायरेक्टर, ही हैज टू थिंक कि ये आइडिया काम करेगा। व्हाई शुड ही थिंक ऑल दिस? ही इज मेकिंग द डिसीजन बाय सेलेक्टिंग दैट स्टोरी कि कौन से स्टोरीज चलेंगे सिनेमा में। मुझे लगता है ये पॉइंट नंबर 1 है कि डायरेक्टर्स आर नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप एनीमोर। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूसर इशू। प्रोड्यूसर इशू में भी बहुत बड़ा इशू है, साउथ में ज़्यादा है और नॉर्थ में बहुत कम है। नॉर्थ में ऑलरेडी द कमर्शलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस इज ऑलरेडी बिन डन, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन हो गया, YRF हो गया, बहुत टाइम से ये लोग हैं, 50 ईयर्स, सो बहुत अच्छा चल रहा है उनका स्टूडियो वाइज। तो बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस इन द सदर्न हो गया या छोटे छोटे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि द प्रोड्यूसर इज यूजुअली द रियल एस्टेट टाइकून, जो पहले रियल एस्टेट में बहुत बूम हो चुके होते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करते हैं, वो आके इन्वेस्ट कर देते हैं मूवीज़ में टू मेक प्रॉफिट, क्योंकि उनको बचपन में मूवीज़ देख के बहुत पसंद हुआ होगा, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, तो वो क्या करते हैं, बस फंड कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि यार डायरेक्शन, क्या हो रहा है कि एक डायरेक्टर जो आर्टिस्ट है वो ओनली थिंक्स अबाउट आर्ट, नाउ हैज़ टू ऑल्सो थिंक अबाउट द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, जो उसके जॉब प्रोफाइल में है ही नहीं, पर फिर भी उसको बस फंडिंग मिलता है, उसको हैंडल करके, उसी को डिसीजन लेके, उसी को करके, उसको फिल्म खत्म करके उसको प्रॉफिटेबिलिटी भी करना है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर अपेरेंटली। और या तो वो ये करते हैं कि इफ देयर आर सम स्मार्ट प्रोड्यूसर्स, व्हाट दे डू इज दे हायर अ लाइन प्रोड्यूसर एट मैक्स एंड द लाइन प्रोड्यूसर मेक श्योर्स की फंडिंग यूटिलाइज हो जाए इजीली। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रोड्यूसर खुद को स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आ रहा है, वी कांट रीड द स्क्रिप्ट ऑफ द डायरेक्टर, और पढ़ के भी उसको ये नहीं पता है कि स्क्रीन प्ले क्या है और स्टोरी क्या है, दे जस्ट लिसन टू द स्टोरी विच इज़ नरेटेड एंड सोचते हैं कि ठीक है, इस स्टोरी में ऐसे एलिमेंट है क्या जिसको मैं बेच सकूँ, एंड दे प्रोड्यूस इट। बट इफ द प्रोड्यूसर नो हाउ टू रीड अ स्क्रिप्ट, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि स्टोरी अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। स्टोरी तो 5 साल का बच्चा भी अच्छा सुना लेगा, बट द स्क्रिप्ट जिसमें स्क्रीन प्ले होता है, जिसमें हाउ फास्ट इज द फर्स्ट एक्ट एंडिंग, हाउ फास्ट इज द सेकेंड एक्ट एंडिंग, कि कितना टाइट है स्क्रीन प्ले, थर्ड एक्ट कितना फास्ट हो रहा है, ऑल दिस मैटर्स। और प्रोड्यूसर वो पढ़ नहीं रहा है, ही इज नॉट मेकिंग द डिसीजन आफ्टर रीडिंग इट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोड्यूसर साइड। ये मुझे लगता है सेकेंड रीजन है कि प्रोड्यूसर्स नॉट बीइंग एजुकेटेड इनफ सिनेमा फील्ड में इज कॉजिंग अस टू हैव बैड फिल्म्स एंड डिक्लिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि क्राउड बन जाता है, क्लटर बन जाता है बहुत सारे लोगों का जिनको डायरेक्टर बनना है, एंड दे अप्रोच प्रोड्यूसर, दे नरेट इट वेरी वेल, और दे स्कैम द प्रोड्यूसर बाय टॉकिंग, गिविंग देम हाई होप्स, और जो भी है इट ऑल कम्स डाउन टू कॉन्टैक्ट्स। जिसके पास कॉन्टैक्ट है प्रोड्यूसर का, वो उसको नरेट कर देगा और वो डायरेक्टर बन जाएगा, ना कि जो जिसके पास एक्चुअल में टैलेंट है और प्रोड्यूसर उसको टाइम भी नहीं दे रहा है, राइट। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और अभी मुझे लगता है थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो है मार्केट एंड ट्रेंड। मार्केट एंड ट्रेंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है? यू माइट वंडर कि यार मार्केट तो होगा ही, सी थिएटर में जब तुम जाओगे, यू वांट टू हैव अ फन मूवी, यू वांट टू हैव एन एक्शन मूवी, यू वांट टू हैव इट अ पैक्ड परफॉर्मेंस, और जो भी है ओवर द टॉप, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो जब यू आर गोइंग फॉर अ थिएटर मूवी, जैसे कि किंग कॉन्ग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर थिएट्रिकल मूवी। तो जब आप ऐसे मूवी में जाते हो, यू एक्सपेक्ट दैट एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट, यस आई एग्री। तो वो हो गया थिएटर का एक्सपेक्टेशन, थिएटर का मार्केट डिमांड। और OTT पे जब तुम जाओगे, यू आर लुकिंग फॉर अ थ्रिलर, यू आर लुकिंग फॉर अ लेड बैक मूवी, एंड व्हेन यू गो टू अ थ्रिलर यू फाइंड यूजुअली दोस मूवीज, इजंट इट सरप्राइजिंग? तो मुझे लग रहा है कि मार्केट फोर्सेस आर डिमांडिंग सच मूवीज इन थिएटर, एंड ऑल्सो OTT इज ऑल्सो बिकम ए मार्केट डिमांड फोर्स, कि इसी कलर ग्रेडिंग में हम एक्सेप्ट करते हैं, इसी तरह की स्टोरीज हम एक्सेप्ट करते हैं। सो अल्टीमेटली डायरेक्टर को उसी तरह बनाना पड़ रहा है, वट एवर हिज विजन इज, ही हैज़ टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। और देयर इज ऑल्सो वन मोर मार्केट फॉर हीरो। तुम्हें हीरो का स्टार परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, उसका प्रेजेंस मेंटेन करना है, उसका आइकॉनिक जो मूव्स होंगे, आइकॉनिक जो वेव होगा, आइकॉनिक जो डायलॉग होगा, उसको भी मेंटेन करना है। मतलब देयर इज ओनली वन मूवी अ डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग, ही हैज़ ओनली वन आइडिया। जितना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसमें, if he keeps compromising in his idea with the market demands, I think the soul of the film is diluted and it becomes a flop ultimately. So इसके वजह से भी डिक्लिनेशन हो रहा है डायरेक्टर्स में। नेक्स्ट, रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स। मैं सोचता हूँ कि दे आर लाइक अ पिलर ऑफ सिनेमा। जो भी डिसएग्री कर रहा है इन द फिल्म इंडस्ट्री, जो स्टार्स हो गए, जो एक्टर्स हो गए, जो डायरेक्टर्स हो गए, दे आर बिचिंग अबाउट द रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स को गालियाँ दे रहे हैं, including the famous actors are even tagging the reviewer and telling him that make and show me a short film first and all. It is not his job to make a short film. His job is to critique. You think a food critic knows how to cook? ऐसा नहीं चलता है।
देयर जॉब इज टू क्रिटिक, बिकॉज जॉब ये है कि दे आर वेरी एलिक्वेंट विद देयर वर्ड्स, उनको वर्ड्स को सेंटेंस में फ्रेम करना अच्छा आता है, एंड दे हैव रियली गुड टेस्ट अबाउट द आर्ट फॉर्म, एंड दे आर द लवर्स ऑफ सिनेमा. अगर वो बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड, I think you should look into your own film and make it good. ये clutter of many directors में अच्छे directors are hidden, and reviewers and critics are the ones who are going to point out कि ये अच्छे directors and nudge the audience towards them, rather than this project managers जो बस film पे film print कर रहे हैं और expecting कि सबको पसंद आ जाए, और जब कोई disagree करेगा उनको गालियाँ दे दो भर भर के. Finally वो project manager वाला aspect, इसमें क्या हो रहा है कि any guy who wants to be a director, he does not want to learn any skill. उसको स्क्रीन प्ले के बारे में कुछ नहीं चाहिए. He does not want to know what is framing. He does not want to know कि लाइट्स को कैसे छुपाना है. He does not want to know कि कब कट करना है, how long the shot should be there. He does not want to learn any of that. वो असिस्टेंट बनेगा. He will learn from the director कि स्कैम कैसे करना है प्रोड्यूसर को, सेट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चिल्लाना है, how to show everybody that you are the in charge. ये सब सीख के he takes the producer's funding. और इन फिल्म द बेसिक एफर्ट्स जो लगाने पड़ते हैं एज अ डायरेक्टर, जैसे कि फ्रेम कितना लंबा हो या वाइड हो, या हाउ मच लॉन्ग दिस शॉट शुड बी देयर फॉर द इम्पैक्ट, या फिर बस लाइट्स छुपाने की बेसिक गलती हुई. लाइट्स छुपाना इज अ बिग आस्क दिस डेज गाइस. मतलब पुराने पिक्चरों में देखो, यू वुडंट इवन रियलाइज द होल फिल्म इज अ फिल्म. यू वुड फील दैट कि वो सब असली है, क्योंकि दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू मेंटेन दैट इल्यूजन. यार आज के टाइम पे वो बोल रहा है कि यार ये फिल्म है, तुम्हें भी पता है फिल्म है, मुझे भी पता है फिल्म है, बैठ के चुपचाप देखो और निकलो. देयर इज नो एफर्ट पुट इन कि दिस इज रियल, दिस इज नॉट फिल्म. दे आर नॉट ट्राइंग टू टेक अस इनटू दैट इल्यूजन जिसके लिए मैंने 200 रुपये भरे हैं. इट इज़ अ मेंटल प्रॉपर्टी यार. एक फिल्म एक मेंटल प्रॉपर्टी होता है, इफ़ यू अग्री इट और नॉट. आप रिटेल स्टोर जो थिएटर है उधर जाके आप परचेज करोगे 200 रुपये का, और वो तुम्हारे माइंड में रहेगा द होल लाइफ. बैड मूवी ना, तुम उसको पूरे लाइफ कैरी करोगे अपने माइंड में. तो इट बिकम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी दिखा रहा है, मेक श्योर दैट फिल्म इज अप टू द मार्क. कम से कम बेसिक्स तो क्लियर कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि अच्छा है कि बुरा है. ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स का क्लटर जो है, द बेसिक्स दे डोंट इवन केयर अबाउट इट. They just want to finish the product and take everything from the industry. Money हो गया, सब कुछ, the glory हो गया, fame हो गया. They are not trying to keep that illusion. पता है, greatest film is the film which you don't think it is a film. वो उस illusion को intact रखता है. Even a wrong cut, even a wrong shot, even a wrong pan in shots of camera makes you realize कि अरे ये तो रियल नहीं है, यहाँ पर कैमरा है, वहाँ पर लाइट है. You realize that very quickly, क्योंकि हमारा माइंड जनरेशन टू जनरेशन बहुत फास्ट हो रहा है. इन द प्रीवियस जनरेशन्स, टू आइडेंटिफाई कि दिस इज अ ट्रेन, देर यूज टू हैव एन नंबर ऑफ शॉट्स. से फॉर एग्जाम्पल 60 फ्रेम्स रखते थे एक ट्रेन का, फॉर पीपल टू रिकॉग्नाइज कि ये ट्रेन है. आज के ज़माने में इवन इफ इट इज़ 10 फ्रेम्स, नो, यू रिकॉग्नाइज इफ इट इज़ अ ट्रेन, इट इज़ अ लेपर्ड. तो जनरेशन से जनरेशन माइंड इज गेटिंग फास्टर. हम उस इल्यूजन को क्विकर ब्रेक कर रहे हैं. वी नो इट इज़ अ मूवी, सो इट शुड बी, द स्किल लेवल ऑफ द डायरेक्टर शुड बी हायर, पर वो डिक्लाइन हो रहा है, डाउनफॉल की तरफ हो रहा है. तो आई थिंक ये 5 पॉइंट से मैं अपना केस अच्छे से रख रहा हूँ. इफ़ यू वॉचिंग टिल नाउ, इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, क्वालिटी भी कम है, सब कुछ कम है, पर इफ़ यू सब्सक्राइब एंड मोटिवेट मी, मैं अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा. ऐसे वीडियोस हो गया, रिव्यू वीडियोस हो गया, और बहुत डिस्कशन अबाउट द फिल्म हो गया. और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट और डाल दो. आई हैव नेवर रिसीव्ड अ कमेंट बाय द वे. आई जस्ट वांट टू नो कि एक कमेंट कैसा होता है. आई वांट टू रिप्लाई टू कमेंट्स वगैरह. सो इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर फिर भी thank you for watching till now. If even one person is watching till now, it means a lot. Thank you.